श्री श्री आनंद मूर्ति जी द्वारा लिखित पुस्तक नमः शिवाय शांताय का हर युग में विद्यमान शिव पुस्तक से लिए हुई। मैं कह चुका हूँ कि जब दर्शन और व्यष्टित्व मिलकर एक हो जाते हैं तो वह व्यष्टि देवता बन जाता है। लोग उसका अनुसरण करते हैं, उसकी इच्छा के अनुरूप चलना चाहते हैं, क्योंकि वैसा करने से उन्हें आनंद मिलता है। श्री कृष्ण ने कहा है, महापुरुष जो भी करते हैं, अपने कार्यों से जो भी उदाहरण प्रस्तुत करते हैं, जन साधारण निष्ठापूर्वक उसका अनुसरण करता है। शिव के युग में ही उनके जीवन के अंतिम प्रहर में भारत के आर्य और आर्येतर समस्त जनगोष्ठियों ने शिव की श्रेष्ठता को स्वीकार कर लिया था और उसके बाद आर्य और आर्येतर लोगों के बीच देवता विषयक कोई संघर्ष नहीं हुआ। किस पुरुष को पूजनीय माना जाए, इस तरह का कोई प्रश्न खड़ा नहीं हुआ। वेद में भी शिव श्रेष्ठ पुरुष अर्थात देवता के रूप में स्वीकृत हो गए थे। वैदिक युग में जो लोग देवी देवताओं को मानते थे, वे शिव को भी एक श्रेष्ठ देवता मानने लगे थे। उन्होंने शिव की पूजा करना भी प्रारंभ कर दिया और शिव के द्वारा निर्देशित रास्ते पर भी काफ़ी हद तक चलने लगे थे। उन दिनों लोग वेद के केवल यज्ञ से संबंधित अंश को ही मानते थे, बाकी सभी मामलों में शिव के निर्देशों का ही पालन करते थे। और जो लोग यज्ञ को भी नहीं मानते थे वरन पूर्णतः शिव के निर्देश का पालन करते थे, वे शैवतांत्रिक के नाम से जाने जाते थे। तुम लोग शायद जानते हो कि वेद तंत्र और शिवोत्तर तंत्र सभी में विशेष विशेष देवताओं को विशेष विशेष बीज मंत्रोच्चार करके पूजा जाता था, किंतु शिव के समय शिव तंत्र में शिव की किसी विशेष बीज मंत्र से पूजा नहीं होती थी। कारण यह कि लोग शिव को अपना आत्मीय संबंधी और एकदम निकट का व्यष्टि मानने लगे थे। इसलिए उन लोगों ने किसी बीज मंत्र के द्वारा शिव को आह्वान करने की आवश्यकता नहीं समझी। शिव ने उनका इतना अधिक आत्मीय संबंध स्थापित हो गया था कि उन्हें आह्वान करने के लिए लोगों को किसी बाहरी बीज मंत्र की आवश्यकता नहीं थी। उसी युग में जो लोग वेद का अनुकरण करते थे और शिव को भी मानते थे, किंतु शिव भक्तों की तरह शिव के इतने निकट नहीं थे, वे लोग भी शिव की पूजा करते थे। उन लोगों ने शिव को सृष्टि जगत में होने वाले समस्त परिवर्तन के मूल तत्व के रूप में ग्रहण किया था। परिवर्तन की या और स्पष्ट रूप से कहा जाए तो रूपांतरण की ये जो प्रक्रिया है, ये जिस तरह परिचालित होती है, उसके बीज मंत्र के लिए उन लोगों ने हलंत युक्त म का प्रयोग किया था। अर्थात शिव से संबंधित कुछ भी क्रियाकलाप करते समय वे लोग हलंत युक्त में म का व्यवहार करते थे। शिव को उन्होंने संपूर्ण सृष्टि जगत के रूपांतरण का मूल तत्व और परावर्तन लाने वाली सत्ता मान लिया था। यद्यपि वैदिक युग में शिव विराट पुरुष के रूप में स्वीकार कर लिए गए थे, किंतु वे स्वयं वैदिक आचरण को नहीं मानते थे। वे तंत्राचार को ही मानते थे और दृढ़तापूर्वक तांत्रिक पद्धति का ही पालन किया करते थे और उन लोगों को भी उसी पथ पर चलने की प्रेरणा दिया करते थे। तुम लोग जानते हो कि ये जो शैवाचार, तांत्रिक शैवाचार है, इसके बहुत समय के बाद आज से लगभग 2000 वर्ष पहले जैन धर्म का आगमन हुआ। अनेक लोगों का कहना है कि वर्धमान महावीर से पहले भी तीर्थकर हुए हैं, लेकिन वे सभी शिव के जीवन काल के बहुत बाद की बात है। भारत में जब जैन धर्म का प्रचार हो रहा था, तब तक शिव को जन साधारण ने देवता मान लिया था। वे सामान्य जन के अंतर्गम में पूरी तरह प्रविष्ट हो चुके थे। लोग उन्हें अपना निकटतम शुभचिंतक समझते थे। उनके विराट और विलक्षण व्यक्तित्व के कारण ही यह सब संभव नहीं हुआ था, वरन अपने सद्व्यवहार के कारण वे जन साधारण के जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में प्रविष्ट कर चुके थे। वे लोगों के विराट देवता के रूप में स्थापित हो चुके थे। ये सब जैन युग के आगमन के बहुत पहले की घटना है। जिस युग में जैन धर्म का प्रचार चल रहा था, तब भी लोगों ने जैन धर्म को ऊपर ही ऊपर स्वीकार किया था। विशेषकर राढ़ अंचल में जैन धर्म ने बहुत अधिक प्रतिष्ठा पाई थी। भारत के और भी कई स्थलों पर जैन धर्म ने अपनी जगह बनाई थी, किंतु जन साधारण के अंतर्मन में हमेशा शैव धर्म ही छाया रहा। तुम में से अधिकांश लोग संभवतः जानते होंगे कि जैन धर्म कई शाखा प्रशाखाओं में विभक्त हो गया था।
बाद में उसकी दो प्रधान शाखाएं प्रकाश में आई, दिगंबर और श्वेतांबर। ऐतिहासिक छानबीन से यह निष्कर्ष निकलता है कि जैन धर्म का मूल तत्व उसकी दिगंबर विचारधारा में ही निहित है। दिगंबर जैन मतवाद का अर्थ है निग्रंथवाद। ग्रंथि का अर्थ है गांठ, निग्रंथ का अर्थ हुआ जहाँ गांठ नहीं है। भावार्थ हुआ जो लोग किसी तरह के गांठ को अर्थात बंधन को नहीं मानते, अर्थात किसी भी तरह का वस्त्र नहीं पहनते, वही कहलाए दिगंबर। बहुत बाद में ये हुआ कि गृहस्थ लोगों ने जैन मतवाद की इस मूल शाखा को अर्थात दिगंबर विचारधारा को बहुत अधिक पसंद नहीं किया था, और यद्यपि दिगंबर मतवाद में ही जैन धर्म का मूल तत्व निहित है, तो भी लोगों ने श्वेतांबर मतवाद को स्वीकार कर लिया। निग्रंथवाद अर्थात दिगंबर विचारधारा का क्या हुआ? उस विचारधारा का शैव धर्म के साथ एक प्रकार का मिश्रण हो गया। लोग मन प्राण से शैव धर्म को मानते थे, लेकिन ऊपर ही ऊपर दिगंबर मतवाद का आवरण था। दिगंबर तीर्थंकरों की जितनी भी मूर्तियां पाई जाती हैं वे सभी वस्त्रहीन हैं। यहाँ प्रसंग से हटकर एक और बात कहना चाहूँगा। प्रागैतिहासिक युग में अर्थात वैदिक युग से पहले भी मनुष्य लिंग पूजा करता था। मैंने अपनी राण से संबंधित पुस्तक में कहा है कि उस युग में विभिन्न दलों में विभिन्न जनगोष्ठियों के मध्य आपस में भयानक संघर्ष चलता था। प्रागैतिहासिक युग में भी यह अवस्था थी कि मनुष्य न तो दिन में सुरक्षित था और न ही रात्रि में। इसलिए सभी लोग अपने अपने दलों की संख्या वृद्धि करना चाहते थे और संख्या वृद्धि के प्रतीक के रूप में वे लिंग पूजा करते थे। यह लिंग पूजा किसी विशेष देश में होती हो ऐसी बात नहीं थी, वरन पृथ्वी के सभी स्थलों में लिंग पूजा न्यूनाधिक प्रचलित थी। भारत, दक्षिण पूर्व एशिया और मध्य एशिया में लिंग पूजा अत्यधिक प्रचलित थी। मध्य अमेरिका अर्थात उत्तर अमेरिका के दक्षिण भूभाग और दक्षिण अमेरिका के उत्तरी अंचल में भी लिंग पूजा का व्यापक प्रचलन था। कुछ लोगों का कहना है कि पहलव, पंडा, चोल और आंध्र के श्री शैलेंद्र साम्राज्य के शासनकाल में यह लिंग पूजा अमेरिका गई थी। मध्य अमेरिका में जो लोग लिंग पूजा करते थे उनकी सभ्यता माया सभ्यता के नाम से प्रसिद्ध हुई। इसीलिए संस्कृत में अमेरिका को मायाद्वीप कहा जाता है। चाहे जो हो, वास्तविक तथ्य ये है कि प्रागैतिहासिक युग से ही मनुष्य लिंग पूजा करता आ रहा है। उन लोगों का एक प्रकार का सामाजिक संस्कार या कहना चाहिए कि सामाजिक पूजा थी, उसके साथ अध्यात्म या दार्शनिकता का कोई संबंध नहीं था। जैन युग में, विशेषकर दिगंबर जैन युग में, तीर्थंकरों की निर्वस्त्र मूर्तियों ने मनुष्यों के मन में लिंग पूजा के संबंध में एक नई भावना को जन्म दिया। अर्थात दिगंबर जैनाचार के माध्यम से ही पहले पहल लिंग पूजा ने धर्म साधना का स्वरूप धारण किया। दिगंबर जैन धर्म मत के साथ साथ शैव धर्म भी प्रचलित था। जिन दिनों भारत में जैन धर्म और बौद्ध धर्म या परिमार्जित भाषा में कहा जाए तो जैन मत और बौद्ध मत प्रचलित थे, उन्हीं दिनों उनके साथ साथ शैव तंत्र का जो परिवर्तित स्वरूप विद्यमान था उसे शिवोत्तर तंत्र कहा जा सकता है। उसी युग में जैन मतवाद के प्रभाव में आकर शिवोत्तर तंत्र में भी शिवलिंग की पूजा प्रचलित हो गई। प्रागैतिहासिक युग की लिंग पूजा केवल सामाजिक संस्कार थी। बाद में वही लिंग पूजा नई भावना को ग्रहण करके आध्यात्मिक चेतना और दार्शनिक मानसिकता में संलिष्ट हो गई। याद रखना होगा कि तब तक दार्शनिक चिंतन प्रारंभ हो चुका था। महर्षि कपिल आए, उनके बाद जैन धर्ममत और बौद्ध धर्ममत भी प्रचलित हो चुके थे। उसी युग में लिंग पूजा ने भी नया दार्शनिक स्वरूप ग्रहण किया। अर्थात आज से लगभग 2500 वर्ष पहले पृथ्वी में शिवलिंग पूजा प्रचलित हो चुकी थी, किंतु प्रागैतिहासिक युग की लिंग पूजा और 2250 वर्ष पहले प्रचलित मध्य युग की लिंग पूजा में कोई समानता नहीं थी। लिंग पूजा ने नया स्वरूप धारण करके लोगों के मन में दार्शनिकता और आध्यात्म की परिष्कृत भावना को जन्म दिया। उन लोगों ने जिस तरह तीर्थंकरों को ग्रहण किया था उसी तरह उन्होंने शिवलिंग की पूजा को और भी नवीनतर भाव से स्थापित कर लिया। प्राचीन काल में मनुष्य जो लिंग पूजा करता था उसके पीछे अपने अपने समूह की संख्या बढ़ाने की चाहत रहा करती थी। संख्या वृद्धि नहीं
होती तो उनके दल का बचना मुश्किल था। उस युग में दिन रात युद्ध हुआ करते थे। उस अवस्था में यदि उनके दल की संख्या पर्याप्त नहीं होती तो वे कैसे बचते। किंतु बाद में जैन तंत्र, बौद्ध तंत्र और शिवोत्तर तंत्र के प्रभाव में आकर लिंग पूजा जब शिवलिंग की पूजा में परिवर्तित हो गई, उसकी दार्शनिक व्याख्या बदल गई। वह दार्शनिक व्याख्या हो गई लिंगते गम्यते यस्मिन तल्लिंगम। महाकाश और महाशून्य में जितने भी भावधाराएं, जितने भी आस्तित्विक स्पंदन अभिव्यक्त हो रहे हैं, वे सभी एक चरम सत्ता से परिचालित हो रहे हैं। वह चरम सत्ता ही सृष्टि जगत के संपूर्ण परिवर्तन और रूपांतरण को नियंत्रित कर रही है। शिवलिंग उसी चरम सत्ता की परिसमाप्ति और परम स्थिति का प्रतीक है। इस प्रकार लिंग पूजा शिवलिंग पूजा में बदल गई और उसके पीछे कार्यरत मानसिकता में भी आमूल परिवर्तन हो गया। जैन युग में ये जो शिवलिंग पूजा प्रारंभ हुई, यह भारतवासियों की नस नस में समा गई। शिव की पूजा ने इस तरह जो नवीन से नवीनतर स्वरूप ग्रहण किया, उसने शिव के ध्यान मंत्र और बीज मंत्र में भी परिवर्तन ला दिया। बीज मंत्र के विषय में और थोड़ा बहुत कहना चाहूँगा। इस विश्व ब्रह्मांड में जो कुछ भी चल रहा है, जितने भी स्पंदनिक अभिव्यक्तियाँ हो रही हैं, उन सब का अलग अलग वर्ण रंग है और अलग अलग ध्वनियाँ भी हैं। हो सकता है कि मनुष्य समस्त सूक्ष्म वर्णों को देख न सके, उसके कान समस्त सूक्ष्म ध्वनि तरंगों को सुन भी नहीं सके, किंतु मनुष्य जिन सूक्ष्म ध्वनि तरंगों को सुन नहीं सकता, केवल उसी आधार पर उन वर्णों और उन ध्वनि तरंगों के अस्तित्व से इनकार करना कोई तर्कसंगत बात नहीं है। जिन्हें मनुष्य समझ नहीं पाता, अनेक जीव जंतु उन वर्णों और ध्वनि तरंगों को देख लेते हैं और सुन भी लेते हैं। सूंघने की शक्ति मनुष्य की अपेक्षा बाघ और कुत्ते में ज़्यादा होती है। सूंघने की शक्ति के माध्यम से ही कई बार कुत्ते अपराधियों को पकड़ लेते हैं, किंतु मनुष्य उसे समझ नहीं पाते। विश्व ब्रह्मांड में जितनी भी अभिव्यक्तियाँ हैं, उन सभी की अलग अलग ध्वनि तरंगें हैं। उन समस्त ध्वनि तरंगों की परिसमाप्ति अथवा उनका चरम सम्मिलित स्वरूप है ओंकार। ओम अर्थात विश्व ब्रह्मांड की उत्पत्ति का बीज मंत्र है। अ परिचालन का बीज मंत्र है। उ और ध्वंस का अथवा लय हो जाने का बीज मंत्र है म। अ उ और म, इन तीनों की मिलित ध्वनि है ओंकार। लैटिन भाषा में बीज मंत्र को एकॉस्टिक रूट कहा जाता है। विभिन्न देवी देवताओं की जो कल्पना की जाती थी, उनका आधार बीज मंत्र ही होता था। एकमेव परम ब्रह्म से जो विभिन्न स्पंदन विश्व ब्रह्मांड की समस्त दिशाओं में उत्सारित हो रहे हैं, उन्हीं अलग अलग स्पंदनों का ध्वनिगत रूप एक एक सत्ता का बीज मंत्र कहलाता है। हलंत युक्त म वैदिक शिव का बीज मंत्र है। पहले ही कह चुका हूँ कि अपने जीवन काल में शिव सभी के अत्यंत निकट हो गए थे, सभी के मन प्राण में बस चुके थे, इसलिए उनकी पूजा किसी बीज मंत्र के माध्यम से नहीं होती थी। किंतु बाद में अर्थात जैन तंत्र, बौद्ध तंत्र और शिवोत्तर तंत्र के युग में शिव का बीज मंत्र ऐ हो गया। ऐ स्वर वर्ण का एक अक्षर है और यह भी एक बीज मंत्र है। अथर्ववेद के समय तंत्र युग भी चल रहा था। अथर्ववेद पर तंत्र का प्रभाव था और तंत्र भी अथर्ववेद से प्रभावित था। ओंकार का विश्लेषण करने पर हम उससे 50 ध्वनियों का समागम पाते हैं। ये ध्वनियाँ काल शक्ति से उपजी है और शाश्वत है, अर्थात महाकाल की इन शक्तियों, इन ध्वनियों में काल का प्रवाह के साथ साथ उत्थान पतन होता रहेगा, किंतु ये ध्वनियों अनादिकाल से लेकर अनंत काल तक विद्यमान रहेंगी। काल क्या है? कर्म की गतिशीलता, क्रिया की गतिशीलता का मानसिक परिमाप को काल कहते हैं। काल कोई सीमा विहीन अखंड सत्ता नहीं है, वरन एक सीमित और खंड सत्ता है। काल का प्रवाह निरंतर चलता दिखलाई पड़ता है, किंतु असल में बीच बीच में ठहराव भी आता है। चाहे जो हो, इस तथाकथित काल रूपी सत्ता के बीच में ओंकार की 50 ध्वनियाँ विशिष्ट भाव लेकर उत्पन्न होती रहती हैं। देवनागरी लिपि के 50 अक्षर इन 50 ध्वनियों का प्रतिनिधित्व करते हैं।
आ ई से लेकर क ख ग घ म य र ल व श स ह और अक्षर प्रथम अक्षर है अ और अंतिम अक्षर है अक्षर, इसीलिए इसे अक्ष कहते हैं। उन्हें अक्षमाला कहा जाता है। अथर्ववेद में यह भावना ली गई है कि काल शक्ति ने इस 50 अक्षरों को धारण किया हुआ है। तुम लोगों से मैंने पहले ही कहा है कि काल शक्ति के बारे में अथर्ववेद में जो धारणा है वह गलत है, क्योंकि काल शक्ति कोई असीमित सत्ता नहीं है, अनेक खंड सत्ताओं को एक सूत्र में गूंथ कर बनी है। काल शक्ति में ओंकार के 50 विश्लेषणात्मक अक्षर विद्यमान हैं। अथर्ववेद के युग में यद्यपि वेद को लिखने का रिवाज नहीं था, किंतु उस युग में मनुष्य लिखना पढ़ना सीख चुका था। यह भावना ली गई थी कि काल शक्ति एक देवी है। उनके गले में नरमुंडों की माला पहना दी गई और यह सोचा गया कि प्रत्येक नरमुंड अ आ क ख इत्यादि अक्षरों का प्रतिनिधित्व करते हैं। अ चूँकि सृष्टि का बीज है, इसलिए उसे देवी के हाथ में रखा गया और आ से लेकर अक्षर तक 49 अक्षरों के प्रतीक के रूप में देवी के गले में 49 नरमुंडों की माला पहना दी गई। ये हुई अथर्ववेद की देवी भद्रकाली कहा गया है। যত শোনো কর্ণপুটে সবাই মায়ের মন্ত্র বটে, কালী পশ্চাৎ শত वर्णमय वर्णे वर्णे विराज करे। अर्थात तुम जो कुछ भी सुनते हो वह दिव्य माँ काली देवी की मंत्र रूपी छंदात्मक स्वर लहरी है जो 50 अक्षरों में निवास करती है। अब तुम लोग समझ गए होंगे कि अथर्ववेद की ये जो भद्रकाली है, जिनके साथ 50 अक्षरों को जोड़ दिया गया है, वह भी एक सीमा विहीन अखंड सत्ता नहीं है, कई खंड सत्ताओं की समष्टि है। अर्थात दार्शनिक विचार से यह भावना त्रुटिपूर्ण है। ए अक्षर अक्षरमाला का एक अक्षर है जो कि वाग्भव बोलने का या बोलकर स्वयं को अभिव्यक्ति करने का बीज मंत्र है। सभी बीज अंकुरित होते हैं। ए से प्रज्ञा और ज्ञान का बीज प्रस्फुटित हो रहा है, इसलिए ए को गुरु का बीज मंत्र मान लिया गया, शिव को गुरु के रूप में स्वीकृत कर लिया गया। इसलिए जैन तांत्रिक, बौद्ध तांत्रिक और शिवोत्तर तंत्र के युग में अनुस्वार युक्त ए अर्थात ए शब्द का बीज हो गया और इसलिए उस युग में शिव को याद करते समय ए शिवाय नमः कहा जाता था। यह तो मैं पहले ही बतला चुका हूँ कि वैदिक युग में शिव का बीज हलंत युक्त म था। प्रसंगवश जैन शिव की चर्चा की जाए। आज भी भारत के विभिन्न अंचलों में, विशेषकर राढ़ प्रदेश में, जमीन की खुदाई करने पर बड़े बड़े शिवलिंग मिलते हैं। ये सभी या तो जैन शिव हैं या फिर जैन युग के शिवोत्तर तंत्र के शिव हैं। ये बहुत बड़े आकार के शिवलिंग हैं। उस युग में भारत में ज्ञान चर्चा प्रबल रूप से शुरू हो चुकी थी और ज्ञान के बीज वाग्भव बीज ए को लोग बहुत अच्छा बीज मानते थे। बहुत बाद में जब सरस्वती की पूजा प्रारंभ हुई तो सरस्वती को भी वाग्भव का ही बीज प्रदान कर दिया गया, अर्थात सरस्वती का आह्वान करने के लिए ए सरस्वते नमः कहा जाने लगा। हाँ, तो मैं जैन शिव की बात कर रहा था। जैन शिव जैन धर्म के द्वारा अनुमोदित नहीं थे, किंतु जैन समाज ने उन्हें अपना लिया था, क्योंकि शिव के प्रभाव को भूलकर किसी भी मतवाद की प्रतिष्ठा संभव नहीं थी। बाद में जैन समाज में कई शाखा प्रशाखा दिखलाई पड़ी। उसका प्रभाव तत्कालीन शिवोत्तर तंत्र पर भी पड़ा और फिर शिव को लेकर बंटवारा भी प्रारंभ हो गया। ये जो जैन युग से प्रारंभ हुई शिवलिंग की पूजा थी, उसमें भी परिवर्तन दिखलाई पड़ा। किसी विशेष प्रकार के शिवलिंग को ज्योतिर्लिंग, तो किसी को आदिलिंग, तो किसी को अनादिलिंग कहा गया और इस प्रकार जैनियों की शाखा प्रशाखा के अनुरूप शिवलिंग की पूजा पद्धति और उससे के निर्माण के तरीकों में भी परिवर्तन होता गया। शिवलिंग की एक और शाखा है वाणलिंग, जो कि बहुत बाद में की अर्थात पौराणिक युग की उपज थी। वाणराज उत्तरी बंगला के वरेंद्र भूमि के अधिपति थे। वाण राजा ने ही वाणलिंग शिव को प्रचलित किया। जैन युग में शिव पूजा उसी प्रकार परिवर्तित होती गई। जैन शाकाहारी थे, शैवचारी भी शाकाहारी थे, किंतु शैवाचार व्यावहारिक था,
इसलिए शिवाचार लोगों की जीवन की संपदा बन गया और जैन धर्म धीरे धीरे समाप्त होता गया। उदाहरण के लिए जैनाचार में जमीन पर हल चलाना स्वीकृत नहीं है, क्योंकि हल चलाने से अनेक कीड़े मकोड़े मर जाते हैं, जो कि अहिंसा के विरुद्ध है। किंतु शैव धर्म वास्तविक धर्म है। शिव ने कहा है, वर्तमानेषु वर्तेत, अर्थात जीवन में कभी भी व्यावहारिकता या वास्तविकता के विरुद्ध मत जाना। इसलिए जैनाचार के युग में जो शैवचारी अर्थात शिवोत्तर तंत्र को मानने वाले थे, वे सभी खेती बाड़ी किया करते थे, क्योंकि खेती नहीं करना व्यावहारिक बुद्धि सम्मत नहीं था। इसके अलावा और भी एक बात थी कि मुंह को कपड़े से ढाक कर रखो, जिससे कि सांस लेते समय मुंह के अंदर कीड़े मकोड़े न चले जाएं। शैवाचारी इन सब बातों को नहीं मानते थे। आवश्यकता पड़ने पर शैवाचारी संग्राम भी करते थे। शिव के जो भी स्पष्ट निर्देश थे, उन सभी का पालन किया करते थे। वस्तुतः शैवाचारी जैन धर्म के अत्यंत निकट थे। जैनाचार की तरह वे भी शाकाहारी थे, किंतु जैन धर्म में जो त्रुटि भी थी वह विशिष्ट से भी अधिक विशिष्ट थी। उन दिनों के शिवलिंग को देखकर कहा जा सकता था कि कौन सा शिवलिंग जैन युग का है और कौन सा शिवोत्तर तंत्र के युग का प्रतिनिधित्व करता है। बौद्ध शिव के बारे में थोड़ा बहुत विचार विमर्श किया जाए। जिन कारणों से जैन मतवाद के युग में शिव की पूजा प्रचलित थी और जिस तरह जैन मतवाद और शिवोत्तर तंत्र ने एक दूसरे को प्रभावित किया था, बौद्ध युग में भी ठीक वैसे ही घटना घटी। बौद्ध युग और जैन युग दोनों लगभग साथ साथ चल रहे थे। भगवान महावीर भगवान बुद्ध से करीब 50 वर्ष बड़े थे। चीन, तिब्बत और भारत में कहीं कहीं महायान बौद्ध धर्म का व्यापक प्रचार हुआ। उन्हीं दिनों महायान बौद्ध धर्म 2 भागों में विभक्त हो गया। उन्होंने भी तंत्राचार को ग्रहण कर लिया। बौद्ध तंत्र में भी शिवोत्तर तंत्र के शिव स्वीकृत हुए। उन्होंने भी शिव की मूर्ति बनाकर उसकी पूजा करने के बदले शिवलिंग की पूजा को ही अधिक प्रश्रय दिया। तुम लोगों को एक बात याद रखनी चाहिए कि शिव का जो ध्यान मंत्र है, उसमें शिवलिंग की पूजा का कहीं भी उल्लेख नहीं है। इसलिए इस बात को याद रखना होगा कि शिवलिंग की पूजा का प्रचलन बहुत बाद में हुआ। शिव की यह जो विराट जनप्रियता थी, इसी कारण बौद्ध धर्म के युग में भी कोई भी शिव की उपेक्षा नहीं कर सका। थोड़े से अंतर के साथ उस युग में भी शिव मूर्ति और शिवलिंग की पूजा स्वीकृत हुई। शिव को संपूर्ण देवता के रूप में न मानकर उन्हें बोधिसत्व के रूप में माना गया, अर्थात शिव की जो मूर्ति बनाई जाती, उसके माथे पर बुद्ध की एक छोटी सी मूर्ति को रख दिया जाता। शिवलिंग की पूजा के लिए जो शिवलिंग बनाया जाता, उसके ऊपर भी बुद्ध की छोटी सी मूर्ति रख दी जाती। इसका अभिप्राय यह दर्शाता था कि शिव संपूर्ण देवता नहीं है, वरन शिव भी एक बोधिसत्व है। शिव के आराध्य देवता बुद्ध हैं, जो कि उनके माथे पर विराजमान है। यही बोधिसत्व शिव बहुत बाद में बटुक भैरव, फिर बोड़ो शिव और अंततः बूढ़ो शिव में परिवर्तित हो गए। बंगाल के गांवों में बूढ़ो शिव के अनेक मंदिर विद्यमान हैं। ये सभी बौद्ध शिव हैं। इन्हीं बौद्ध शिव की पूजा हिमालय के पूर्वी भूभाग, तिब्बत और बंगाल में कहीं कहीं पर अत्यधिक प्रचलित थी। बंगाल में जब वज्रयान का प्रचार प्रसार बढ़ा, तभी वहाँ पर बौद्ध शिव की पूजा प्रारंभ हुई। यह कहना अप्रासंगिक नहीं है कि वज्रयान का प्रचलन भारत, तिब्बत और चीन के अधिकांश क्षेत्रों में था, किंतु उसकी गतिविधियाँ विक्रमपुर के ढाका जिले के वज्रयोगिनी नामक गांव से नियंत्रित हुआ करती थी। वहाँ पर बौद्ध तंत्र के जो आचार्य थे, वे चीन देश के तांत्रिक थे और उनका नाम था फाहा उचा। वह वज्रयोगिनी गांव और विक्रमपुर आज की विद्यमान है। विक्रमपुर का इतिहास पौराणिक युग के इतिहास से बहुत पुराना है। यदि कभी बंग डवाक का इतिहास लिखना हुआ तो विक्रमपुर के संबंध में बहुत कुछ लिखना होगा। बौद्ध तांत्रिक युग में उस गांव का नाम विक्रमपुर नहीं, वरन विक्रम मणिपुर था। वज्रयानी बौद्ध युग का एक मंत्र है, ओम मणिपद्मे हूँ। उसी मणिपद्म से ही गांव का नाम विक्रम मणिपुर हुआ था। बौद्ध युग में भी शिव की पूजा होती थी। शिव की मूर्ति के माथे पर बुद्ध की छोटी सी मूर्ति रखकर उसे बोधिसत्व का नाम दिया गया था और शिवलिंग के ऊपर भी बुद्ध की छोटी सी मूर्ति रखकर उसी की पूजा की जाती थी। ये जो बौद्ध शिव
जैन शिव और शिवोत्तर तंत्र के शिव थे, उनके संबंध में कहा था कि उनका बीज मंत्र था ऐं। यही वाग्भव का विद्या का बीज है, जिससे समस्त ज्ञान उत्सारित होता है। उसके बाद पौराणिक शिवाचार और पौराणिक शाक्ताचार का युग आया। उस युग में भी शिवलिंग की पूजा होती थी। जैन युग के ज्योतिर्लिंग, आनंदलिंग, आदिलिंग जैसे 22 प्रकार के शिवलिंग और वाणराजा के शिवलिंग, इन सभी से मिलकर पौराणिक युग में शिव चेतना विकसित हुई। किंतु मज़ेदार बात यह है कि ये जो पौराणिक शिव हैं, इनका बौद्ध, जैन और शिवोत्तर तंत्र के शिव से कोई संबंध नहीं है। उनका स्वरूप पूरी तरह बदल गया और उनका बीज मंत्र हो गया। पौराणिक युग में शिव का आह्वान ओम शिवाय नमः कहकर किया जाता था। बीज मंत्र में परिवर्तन के साथ देवता भी बदल गए, अर्थात 7000 पुराने प्राण पुरुष शिव और जैन युग के, बौद्ध युग के, शिवोत्तर तंत्र युग के व पौराणिक युग के शिव एक नहीं रहे। बीज मंत्र बदलता गया, शिव भी बदलते गए। और एक दिलचस्प घटना घटी जिस पर किसी का ध्यान नहीं गया, किंतु ध्यान देने पर देखोगे कि बौद्ध धर्म जब पौराणिक शैव धर्म में रूपांतरित हो गया, तब एक मध्यवर्ती कालीन अवस्था आई। बौद्ध युग और पौराणिक युग के बीच में एक और गतिमान अवस्था आई थी, वह था नाथ धर्म का युग। नाथ धर्म के गुरुओं के नाम के अंत में नाथ शब्द प्रयुक्त होता था, जैसे आदिनाथ, भीमनाथ, मत्स्येंद्रनाथ जिन्होंने मत्स्येंद्र आसन की खोज की, गोरखनाथ, कोहिनीनाथ, बाबा चौरंगी हैं जिनके नाम पर कोलकाता का चौरंगी है, इत्यादि। ये सभी नाथ योगी, नाथ धर्मी थे। ये नाथ धर्म वस्तुतः बौद्ध धर्म और पौराणिक धर्म के मिलन का परिणाम था। नाथ धर्म के गुरुओं को शिव का अवतार माना जाता था, अर्थात उनकी मृत्यु के उपरांत मंदिर में उनकी मूर्ति की स्थापना करके उन्हें शिव का अवतार मानकर उनकी पूजा की जाती थी। इसीलिए उनके गुरुओं के नाम के अंत में जिस तरह नाथ शब्द का प्रयोग होता था, उसी तरह जब वे लोग शिव की पूजा करते थे तो शिव के नाम के अंत में भी नाथ शब्द जोड़ दिया करते थे, जैसे तारकनाथ, वैद्यनाथ, विश्वनाथ इत्यादि। ये सभी नाथ योगियों के शिव हैं। सुप्राचीन सदाशिव के साथ इनका कोई संबंध नहीं है। ऐतिहासिक सदाशिव और नाथ योगियों के द्वारा प्रचारित शिव के बीच लगभग 5500 वर्षों की दूरी है। पौराणिक योगी तंत्र का जो शिवाचार और शाक्ताचार था, उसमें भी शिवलिंग की पूजा का प्रचलन था। उन्होंने लिंग पूजा की प्रथा को आगे बढ़ाया था, किंतु नाथ योगियों के शिव से अपने शिव को अलग पहचान देने के लिए वे अपने शिव के नाम के अंत में ईश्वर शब्द प्रयुक्त करते थे, जैसे तारकेश्वर, विश्वेश्वर, रामेश्वर इत्यादि। कालांतर में नाथ योगियों के शिव और पौराणिक शिवाचार के शिव आपस में घुल मिल गए। शिव के नाम के अंत में कभी वे नाथ शब्द जोड़ लिया करते थे और कभी ईश्वर शब्द का प्रयोग भी किया करते थे। तारकनाथ भी कहते थे और तारकेश्वर भी बोला करते थे। विश्वनाथ भी कहा करते थे और विशेश्वर भी बोलते थे, किंतु देवघर के वैद्यनाथ वैद्येश्वर नहीं है। इसी से यह समझा जा सकता है कि इस शिव की पूजा किसने प्रारंभ की, कौन नाथ योगियों के द्वारा स्थापित शिव हैं और किसे पौराणिक शिवाचार्यों ने प्रचलित किया है। यही है शिव का परिचय, कहीं नाथ, कहीं ईश्वर, कहीं नाथ योगी, कहीं पौराणिक शिवाचार। इन सभी का बीज मंत्र हों है। बीज मंत्र के परिवर्तन को देखकर ही यह समझा जा सकता है कि इन सभी शिवों का 7000 साल पुराने ऐतिहासिक शिव से कोई संबंध नहीं है। इसके उपरांत आते हैं लौकिक शिव। यदि कोई व्यष्टि, कोई विराट पुरुष दुर्दमनीय प्रभाव के साथ जन्म लेता है तो उसका प्रभाव समाज के अंतस्थल में समा जाता है। उसे सतही तौर पर या ऊपर ही ऊपर सीमित नहीं रखा जा सकता। उन्हें उच्च वर्गीय शिक्षित मनुष्यों के दुख हरता, उन्हीं का कार्य संपन्न करने वाले और उन्हीं लोगों का विधाता कहकर उनकी महिमा को बांध कर नहीं रखा जा सकता। वे अनाचरणीय शूद्र, आचरणीय शूद्र और अन्य त्यज्य शूद्र सभी के साथ घुल मिल गए हैं, क्योंकि वे सभी के हैं। वे किसी विशेष व्यष्टि या विशेष दल के नहीं हैं। लौकिक शिव
वैसे ही व्यष्टि हैं। वे जनसाधारण, अशिक्षित शूद्र, अशिक्षिता नारी, जिन्हें वेद पढ़ने का अधिकार नहीं था, इन सभी के थे। अन्य त्यज शूद्र, जिन्हें वेद के मंत्र सुनने का अधिकार नहीं था, जो ओंकार नहीं सुन सकते थे, जो गायत्री मंत्र अर्थात सावित्री ऋक भी नहीं सुन सकते थे। यदि सुन लिया तो उन्हें महापाप का भागी माना जाता था। उसी समय उनके कान में पिघला हुआ शीशा डाल दिया जाता था ताकि उनकी श्रवण शक्ति सदा के लिए समाप्त हो जाए। शिव उन अन्य त्यज्य शूद्रों के भी देवता थे। नारी चाहे जितनी भी पढ़ी लिखी हो, उसे भी वेद पढ़ने और सुनने का अधिकार नहीं था। सुविधावादी लोग कहा करते थे कि साधना जगत में नारी चाहे जितनी प्रगति कर ले, किंतु मृत्यु उपरांत उसे पुरुष के रूप में जन्म होना पड़ेगा, तभी उसे मुक्ति मोक्ष मिलेगा, अन्यथा नहीं। सुविधावादियों द्वारा लंबे समय तक यही प्रचार चलता रहा। शिव ने इस तरह की विचारधारा को छिन्न भिन्न कर दिया, अपने त्रिशूल के आघात से उनके टुकड़े टुकड़े कर दिए। इसीलिए कहता हूँ कि केवल शिव ही ऐसा कह सकते हैं, मोर नाम এই বলখ্যাত হোকো, আমি তো ভই দরই লোক, এর চের বেশি कुछ নয়, এই হোক शेष परिचय। अर्थात लोगों को यह बतला दो कि मैं उन्हीं का हूँ, इससे ज़्यादा मुझे कुछ और भी नहीं कहना है। यही मेरा पूर्ण और अंतिम परिचय है। वही शिव समाज के अंतस्थल में समा गए। आज जो छोटे छोटे बच्चे और बालिकाएं मिट्टी का शिवलिंग बनाते हैं, फिर मिट्टी का दिया बनाकर उसमें थोड़ा सा घी डालकर रुई की बत्ती बनाकर उसे प्रज्वलित करके शिव की आरती उतारते हैं, वे शिव न तो वैदिक हैं, न तांत्रिक हैं, न बौद्ध जैन हैं, न शिवोत्तर तंत्र के हैं, न पौराणिक शिवाचार्य हैं और न ही नाथ योगी हैं। वे शिव हैं लौकिक देवता, मिट्टी के मनुष्यों के मिट्टी के शिव। यही है लौकिक शिव। इस शिव की पूजा करने के लिए, इस शिव को पाने के लिए किसी बीज मंत्र की आवश्यकता नहीं है, किसी ध्यान मंत्र की अनिवार्यता नहीं, किसी प्रणाम मंत्र की जरूरत नहीं, किसी आचार्य और पुरोहित का प्रयोजन नहीं। अपनी अपनी लौकिक भाषा में इसी शिव को दीर्घकाल से लोग पूजा करते चले आ रहे हैं। सिर झुकाकर नमः शिवाय नमः कहते हैं और सोचते हैं मेरे आशुतोष इसी से संतुष्ट हो जाएंगे। हो सकता है कि ये शिव परम पुरुष या परम ब्रह्म नहीं है, किंतु यही शिव जन साधारण के अत्यंत निकट के आत्मीय पुरुष हैं, अत्यंत प्रिय देवता हैं। शिल शिलाटन शिलवाटन शिल आछन घोरे, स्वर्ग थेके महादेव बोलेन, गौरी की बत्त करे तोला गंगा जल, এই পেলে तुष्ट हन भोला महेश्वर। अर्थात शिव अपने घर में हैं। स्वर्ग से महादेव कहते हैं, गौरी तुम क्यों व्रत रख रही हो? शिव से कहो, नारायण आओ बैठो और फिर थोड़ा सा गंगाजल चढ़ाकर उनका अभिषेक कर दो। शिव बहुत भोले हैं, वे उसी से संतुष्ट हो जाएंगे। कभी कहता है कि थोड़े से गंगाजल से ही शिव की पूजा हो जाती है। यही है लौकिक शिव जो शास्त्र में स्वीकृत नहीं है। इनकी पूजा कोई पुरोहित नहीं करेगा। और ये लौकिक शिव हमारे 7000 वर्ष पुराने शिव भी नहीं हैं। फिर ये लौकिक शिव कैसे और कहाँ से आ गए? असल में उसी 7000 वर्ष पुराने सदाशिव के प्रति जनसाधारण के मन में जो अत्यंत ममत्व भरा आकर्षण था, उसी भावना के परिणाम स्वरूप इनका जन्म हुआ। शिव की यह जो व्यापक जनप्रियता है, उसका कारण क्या है? उनकी साधुता, सरलता और तेजस्विता, उनकी आदर्श निष्ठा ने लोगों के मन को पूर्ण रूप से उद्वेलित कर दिया था। वे उस शिव को प्यार किए बिना नहीं रह सकते। छिली आमार पुतुल खेलाय, प्रभाते शिव पूजार बेलाय, तोरे आमी भेंगेছি আর গড়েছি, তুই আমার ঠাকুরের সনে, ছিলি পূজার সিংহাসনে। তারই পূজায় তোমায় পূজা করেছি, দেবতার আরাধ্য ঘন, নিত্যকালের তুই পুরাতন, তুই প্রভাতের আলো সমবয়সী, তুই অসীমের উৎস হতে এসেছিস আনন্দ স্রোতে, নূতন হয় আমার বুকে বিলসী। अर्थ, तुम मेरी गुड़िया के खेल में मेरे साथ सम्मिलित रहते हो, सुबह की शिव पूजा में मेरे साथ रहते हो। मैं तुम्हारी छवि को बार बार बिगाड़ता हूँ और बार बार बढ़ाता हूँ। तुम मेरे गृह देवता का विकल्प हो,
तुम मेरे पूजा के सिंहासन पर विराजमान हो। जब मैं अपने गृह देवता की पूजा करता हूँ तो तुम्हारी भी पूजा करता हूँ। तुम मेरे सभी देवताओं के आराध्य हो। पुरातन और शाश्वत होते हुए भी प्रभात की किरणों के हम उम्र हो। असीम सत्ता से तुम्हारा जन्म हुआ है। अपने साथ आनंद का स्रोत लेकर आए हो। तुम सदा नए रूप में स्वयं को अभिव्यक्त करते हो और नित्य नए भाव से मेरे हृदय में आकर बस जाओ। आज भी किसी उच्च आचरण वाले व्यक्ति को देखकर लोग अनायास आह कितना भला आदमी है, मानो साक्षात सदाशिव है, कह उठते हैं। अर्थात 7000 वर्ष के बाद भी मनुष्य उसे भूल नहीं सका है। शिक्षित वर्ग तो भूला नहीं है, अशिक्षित वर्ग भी भूल नहीं सका है। उच्च वर्ग के लोग भी उन्हें नहीं भूल सकते हैं। अन्य त्यज भी उन्हें नहीं भूले हैं। कोई भी उन्हें नहीं भूल पाया है। शिव की सरलता की कई कहानियाँ आज भी लोग एक दूसरे को सुनाते हैं। शिव सरल हृदयता की चरम अभिव्यक्ति के मूर्त रूप थे। वह एक कहानी प्रचलित है ना कि एक बार शिव दोपहर के समय शमशान से घर आकर पार्वती से बोले, भात दो। पार्वती ने कहा, भात तो मांग रहे हो, किंतु कभी हंडी चूल्हे की खबर रखते भी हो। चावल नहीं था इसलिए हंडी नहीं चढ़ाई, भात कहाँ से दूँ। सरल हृदय शिव ने कहा, शाक नाय शुक्त नाय व्यंजनो यदि नाय चावलो वड़न तो तबे फैन भात चाय। अर्थात सब्जी नहीं है और यदि कोई अन्य पकवान नहीं है, चावल भी नहीं है तो मुझे चावल का माड़ ही दे दो। पार्वती ने कहा, चावल ही नहीं है तो भात कहाँ से आएगा। तब शिव ने कहा, पिछले वर्ष मैंने भिक्षा मांगकर चावल लाया था और भी कई सामान लाया था, वो सब समाप्त हो गए क्या। पार्वती ने कहा, तुम तो 1 वर्ष पहले की बात कह रहे हो, तो भी भंडार में थोड़ा सा चावल बचा था, किंतु उसे भी तुम्हारे गणेश के चूहों ने खा लिया। भंडारेते राखा छिलो पाली हय धान गणेशेर मुसते करिलो जलपान। अर्थात भंडार में 1 मुट्ठी धान था, गणेश के चूहों ने उसका जलपान कर लिया। शिव ने कहा, मैं जानता हूँ, वह तो मैं जानता हूँ, चूहे चावल खा जाते हैं। चलो अच्छा है, आज तो एकादशी है। पार्वती ने कहा, नहीं नहीं, एकादशी की घोषणा करने की आवश्यकता नहीं है। मैंने जंगल से कुछ फल मूल का संग्रह किया है, मुंह हाथ धोकर खाने के लिए बैठो। शिव की सरलता की इसी तरह की अनेक कहानियाँ हैं। शिव ने लोगों को सिखाया है, साहसी बनो, धर्म के प्रति निष्ठावान रहो, किंतु सरलता का त्याग मत करो, सदैव सीधे रास्ते पर चलो। शिव सरलता के प्रतीक थे, तभी तो लोगों ने शिव के व्यक्तित्व में देवत्व की पूर्ण महिमा के दर्शन किया था। मिट्टी के मनुष्य में समस्त ऐश्वर्यों का समावेश देखा था। इसी कारण सभी जाति और सभी वर्ण के विद्वान, अविद्वान और बाकी सभी लोगों ने शिव के चरणों में समर्पण करते हुए कहा था, निवेदयामि चात्मानं त्वं गति परमेश्वरा। अर्थात मैं स्वयं को पूरी तरह समर्पित करता हूँ। तुम ही मेरे अंतिम शरण स्थल हो, तुम ही मेरी जीवन यात्रा का अंतिम पड़ाव हो। कोलकाता 12 मई 1982।